हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के मैथ के क्वेश्चन। और क्वेश्चन सीखेंगे हम PYQ, ठीक है। मतलब जो एग्जाम में पूछा जा चुका है उसको हम जानेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है 0.14 रैंकिंग का सरलतम रूप होगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। बोला गया है 0.14 रैंकिंग 0.14 रैंकिंग का सरलतम रूप होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम बराबर देंगे, इतना हो जाएगा। अब हम दशमलव को छोड़कर और रैंकिंग को छोड़कर संख्या को लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.14, मतलब हो जाएगा 14। अब हम घटाव का चिन्ह देंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस पर रैंकिंग नहीं है, तो यहाँ पर 0 पर रैंकिंग नहीं है, इसको यहाँ पर लिखेंगे हम। अब हम बटा का चिन्ह देंगे। अब हम देखेंगे कितना संख्या पर रैंकिंग है, तो 2 संख्या पर रैंकिंग है, तो यहाँ पर हम देंगे 2 को 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14/99। अब यह जो आया हमारा आंसर हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14/99। और देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ देगा इसका 3.2 रैंकिंग का सरलतम रूप होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह देंगे। हम दशमलव छोड़कर और रैंकिंग छोड़कर संख्या को लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 32। अब घटाव का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे किस पर रैंकिंग नहीं है, तो 3 पर रैंकिंग नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 को हम। अब हम बटा का चिन्ह देंगे हम, ठीक है। अब हम देखेंगे कितना संख्या पर रैंकिंग है, तो यहाँ पर एक संख्या पर रैंकिंग है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 29/9। यह जो आया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन को, इसको कैसे भी समझ जाना है, ठीक है। आपसे पूछ जाएगा ऐसे 0.84 रैंकिंग, इसको पूछ देगा आपसे, तो इसको लिखना है आपको सरलतम रूप में, चाहे कह देगा परिमेय संख्या के रूप में लिखे, ठीक है, चाहे कह देगा P/Q के रूप में लिखे, तो तीनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। याद रखिएगा, बोलेगा क्वेश्चन को 0.84 रैंकिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखे, P/Q के रूप में लिखे, चाहे सरलतम रूप में लिखे, तो तीनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। याद रखिएगा, तो इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले हम बराबर चिन्ह देंगे हम। अब दशमलव छोड़कर और रैंकिंग छोड़कर संख्या को लिखेंगे तो हो जाएगा 84। अब घटाव का चिन्ह देंगे। अब हम देखेंगे किस पर रैंकिंग नहीं है, तो 0 पर रैंकिंग नहीं है। अब हम देखेंगे कितना संख्या पर रैंकिंग है, तो 2 संख्या पर रैंकिंग है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 84/99। अब इसको हम कटाएंगे तो कटेगा 3 से आपका 2 और 26 बार में, यह कटेगा आपका 33 बार में। अब नहीं कटेगा तो आपका आंसर हो गया 26/33। ऐसे ही आपका यह बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आपका अगला सवाल है 0.505 को P/2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको लिखना है हमको इसके रूप में, तो सबसे पहले इसको हम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.505, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे बटा के रूप में, तो हो जाएगा हमारा 505 बटा में 1 और 3 जीरो, ठीक है। अब कहिएगा कैसे, तो दशमलव हटाकर संख्या को लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 505 बटा चिन्ह देंगे, हम 1 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 को 0।
अगर 2 अंक के बाद दशमलव होता तो 2 को 0, अगर 5 अंक के बाद दशमलव होता तो 5 को 0। अब इसको हम कटाएंगे ध्यान, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम 1000 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3, 1000 को लिख सकते हैं। और 100 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, और हम 10,000 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4, और हम 1 लाख को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1000 को लिखेंगे हम 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3, तो हमारा हो जाएगा 505 बटे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह कटेगा 5 से 101 बार में, और यह कटेगा 5 से 5 के पावर 2 बार में, 5 के पावर 2 बार में। अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा हमारा 101 बटे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन दिया है, तो आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, और ऐसा सवाल पूछता है जैसे एक बार पूछा था 2023 के एग्जाम में। ठीक है, ऐसे 0.105 को P बटे 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, और आपका ऑप्शन दिया था, ऑप्शन यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, तो इसको लिखना है इस रूप में, तो इसको हम लेंगे पहले, तो हो जाएगा हमारा 0.105। अब इसको हम लिखेंगे बटा के रूप में, तो हो जाएगा हमारा 105 बटे 1000। ठीक है, अब हम 1000 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3, ऊपर आपका जो है लिखा जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कटेगा आपका 21 बार में, और यह कटेगा आपका 5 के पावर 2 बार में, बच गया हमारा 21 बटे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, यह जो आया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो और हमको खुशी मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए हमेशा ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।